दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचती है कि क्या भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, लेकिन हम इसका जवाब मिलकर ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर हम भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ये अभी दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का 3% का योगदान देता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2022 में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी का लगभग 17% था। कंपेयर करें चाइना के 28% से, तो अभी हमें काफी आगे जाना है। तो सवाल ये है कि हम कहां खड़े हैं और हम कैसे आगे बढ़ेंगे। भारत के पास कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं जो उसे मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाने में मदद कर सकता है। पहला, यंग वर्कफोर्स। भारत में लोगों की एवरेज एज लगभग 28 साल है, जो कि चाइना और यूरोप के मुकाबले काफी कम है। दूसरा, लो लेबर कॉस्ट। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लेबर कॉस्ट चाइना से लगभग 30 से 40% कम है। और तीसरा, मेक इन इंडिया और PIL स्कीम्स। गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव जैसे स्कीम्स के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और फार्मा सेक्टर में बड़ी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है। एग्जांपल के लिए एप्पल के कुछ आईफोन मॉडल्स अब तमिलनाडु और कर्नाटक में मैन्युफैक्चर होते हैं। इसका मतलब ये साफ है कि ग्लोबल ब्रांड्स भारत पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का रास्ता इतना भी आसान नहीं है। कुछ बड़े चैलेंजेस भी हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के मुताबिक भारत लॉजिस्टिक के मामले में चाइना और जर्मनी से पीछे है। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी और रेड टैप। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन अब भी रेगुलेटरी हार्डल्स को सिंप्लीफाई करना जरूरी है। तीसरा, स्किल्ड लेबर की कमी। हालांकि भारत की लेबर फोर्स यंग है, पर उन्हें स्किल्ड बनाने के लिए वर्नेबल ट्रेनिंग्स और मॉडल एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है और इंडिया को इसमें इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चौथा, टेक्निकल लग। ऑटोमोबाइल और AI जैसे नए टूल्स को इंटीग्रेट करना जरूरी है, वरना हम ग्लोबल कंपटीशन में पीछे रह सकते हैं। तो अब बात करते हैं भारत को क्या करने की जरूरत है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट। हाईवे, रेलवेज और पोर्ट्स को एफिशिएंट बनाना होगा। गति शक्ति प्लान जैसे इनिशिएटिव को और भी पुश करना होगा। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी। भारत को सस्टेनेबल और अफोर्डेबल एनर्जी सोर्सेज को डेवलप करना जरूरी है, जैसे सोलर और विंड एनर्जी। तीसरा है पॉलिसी कंसिस्टेंसी। गवर्नमेंट को टैक्सेस और ट्रेड पॉलिसी में स्टेबिलिटी मेंटेन करनी होगी, ताकि बाहर की कंपनीज भारत की ट्रेड स्कीम्स को देखकर अट्रैक्ट हो। चौथा है फोकस ऑन इनोवेशन। भारत को R&D पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। इंडिया का R&D एक्सपेंडिचर अभी सिर्फ GDP का 0.7% है, जबकि हमारा कॉम्पिटिटर चाइना अपने GDP का 2.4% R&D पर खर्च करता है, जो कि काफी ज्यादा है। दोस्तों भारत को चाइना और वियतनाम से कंपटीशन मिल रहा है, पर हमें अपने स्ट्रेंथ का फायदा उठाना होगा। एक बूस्टर कंसल्टिंग रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत अपने रिफॉर्म्स और पॉलिसीज को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करे तो 2040 तक हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के टॉप 3 कंट्रीज में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों जो हमने शुरू में सवाल किया था कि क्या भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, तो उस सवाल का जवाब है हाँ, भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। लेकिन उसके लिए हमें एक क्लियर विजन, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। आपका क्या ओपिनियन है, अपनी राय कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।